बिंदुओं के बीच में। तो सूत्र तो तभी होता है जब हमें कुछ चीजें पता हो। तो हमें क्या पता होगा, हमें दो बिंदु पता होंगे और बिंदु के बारे में जो जानकारी मिलती है निर्देशांक ज्यामिति में वो निर्देशांक के रूप में मिलती है। तो क्या पता होगा हमें, दो बिंदुओं के निर्देशांक क्या पता होंगे। तो यदि करेंगे बिंदु, एक बिंदु है P, उसका नाम रख दिया हमने, मतलब उसका निर्देशांक है x1, y1 तथा Q दूसरा बिंदु है, इसके निर्देशांक है x2, y2 के मध्य जो दूरी का सूत्र आएगा उस दूरी को कहेंगे PQ। PQ का मतलब है P से Q तक की दूरी। वो दूरी का सूत्र आएगा वर्गमूल, याद रखेंगे ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस। इसको चित्र के रूप में कैसे दिखाएंगे, चित्र के रूप में ऐसे दिखाते हैं हम, हमेशा चित्र बना के करेंगे। ये बिंदु P, इसका निर्देशांक है x1, अब क्या है, हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें ग्राफ बना के वहां पे बिंदु नहीं लगाना, ठीक है। अब साधारण जो काम होगा वो ग्राफ पे नहीं होगा, मैथमेटिकल काम होगा कि एक बिंदु आपको दिया है, उसका निर्देशांक कितना है x1, y1 और दूसरा बिंदु दिया है उसका निर्देशांक है x2, y2 और जो भी बिंदु दिया होगा उसकी तुलना कर लेंगे। मान लो ये 2,3 दिया है तो x2 का मान 2 और y2 का मान 3। मान लो ये 4,5 दिया तो x1 का मान 4 और y1 का मान 5। तो दो बिंदु दिया हुआ करेंगे, एक को हम मानेंगे x1, y1 और दूसरे को मानेंगे ये जो x के नीचे मैंने 1 और यहाँ 2 लिखा है क्योंकि बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, तो क्योंकि दो बिंदु थे तो मैंने पहचान के लिए नीचे छोटे से 1 और यहाँ पे दोनों पर 2 लगा दिया। इन 1 और 2 का और कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि x की गुणा 1 से होती है, ये सफिक्स के रूप में नीचे छोटे से लिखे हुए हैं जिससे हमें दो अलग अलग बिंदुओं की पहचान हो रही है कि भाई एक लिखा है दोनों पे तो पहला बिंदु है और दोनों पे 2 लिखा है तो वो दूसरा है। इन बिंदुओं के मध्य दूरी अगर आएगी तो जिसको या तो आप PQ कह सकते हो या कुछ किताबों में DV कह दिया। D का मतलब होता है डिस्टेंस और मतलब यही है कि इन दोनों के बीच में, बिंदुओं के बीच में दूरी, यानी कितनी लंबाई है पैमाना रख के नापोगे। एक तरीका तो यह है कि दोनों बिंदु हैं, ग्राफ बनाओ, ग्राफ में दोनों बिंदु लगाओ, पैमाना रख के नाप दीजिए। अब कहाँ तक ग्राफ का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए मैथमेटिकल सूत्र बनाएंगे कि जब आपको दो बिंदु पता होंगे तो उनके बीच में दूरी निकालने का सीधा तरीका होगा वर्गमूल, ब्रैकेट लगाओ वर्ग प्लस ब्रैकेट लगाओ। ये वर्गमूल पूरे पे लगा हुआ है, ये ध्यान, दो ब्रैकेट लग रही है जिनका हो रहा है वर्ग। एक में आएगा x निर्देशांक का अंतर और दूसरे में आएगा y निर्देशांक। x निर्देशांक का अंतर मतलब P और Q, बाद में Q आ रहा है तो Q के x निर्देशांक में से P का x निर्देशांक घटा दीजिए। क्या है Q का x निर्देशांक, माइनस x में से ही x घटेगा, ये ध्यान है, x में से y नहीं घटेगा और फिर y। कुछ किताबों में ऐसे भी करके दिया है, बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस और किसके x और y निर्देशांकों का अंतर लिया जाएगा, जिन दो बिंदुओं के बीच में हमें दूरी निकालनी। ठीक है, अब किसको 1 माने किसको 2 माने, इसके लिए दिमाग को परेशान नहीं करना है। जिसको आप 1 मान लोगे वो 1 हो जाएगा, जिसको आप 2 मान लेंगे वो 2 हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका प्रयोग सवालों में कैसे होता है। मेन मुद्दा तो सवाल है, ये तो सब समझाने वाली बातें थी। लाइए भाई किताब लाइए। तो सबसे पहले प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है, बिंदु युग्मों के मध्य क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। पहला युग्म क्या है भाई, 2,1 और दूसरा बिंदु कितना है 4। ये दो बिंदु हमें दिए हैं और हमें इन दो बिंदुओं के बीच में क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है 2,1।
तो हम क्या किया करेंगे, अब इस तरह से करा करेंगे। हम हमेशा ऐसे क्या करेंगे, एक रेखाखंड बनाओ, ये बिंदु कितना है 2,3 और इसका दूसरा सिरा कितना है, इसका नाम ए रख दो और इसका नाम, हाँ मैं देख रहा, ध्यान दे रहा, तुम लोग कितना ध्यान देते हो। या आगे वाली पहचान पा रहे हैं, पीछे तो बच्चे जो पीछे दो बैठे हैं उन्हें मतलब ही नहीं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ। तो एक का नाम ए रख दिया और एक का नाम बी। अब हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है, किसके बीच की निकालनी है, ए और बी। ये ए और बी नाम मैंने अपने पास से रखा है, ठीक। तो ए बी जो आएगा, सूत्र लिखो क्या है दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस, अब आप कहोगे x1 x2 y1 कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे। देखो x1 का मान बताओ, यहाँ से कितना आया 2, y1 का मान, यहाँ x2 का मान 4 और y2 का मान 1, मान लगा दीजिए। x2 का मान है 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3। और वैसे ही बच्चे क्या करते हैं, x में से x घटाओ, बाद वाले के x में से पहले वाले का x घटाओ, यानी 4 में से घटाइए 2 वर्ग प्लस इसके y में से इसका y घटा दो, बाद वाले के y में से पहले वाले का 1 में से 3 घटाइए वर्ग। कुछ बच्चे सीधे यहाँ से कर देते हैं क्वेश्चन में, वो देख रहे हैं एक बिंदु का x ये है, दूसरे बिंदु का x ये है, तो 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, वर्गमूल नहीं लगाते हैं। दूसरी गलती करते हैं प्लस नहीं लगाते हैं। तीसरी गलती करते हैं वर्ग ही नहीं लगाते हैं। चौथी गलती करते हैं इसके x में से ये घटा देंगे और इसमें से ये घटा देंगे, 2 माइनस 3 4 माइनस 1। आपको दिमाग में क्या सेट रखना है, x में से x घटाना है, y में से पहले बिंदु के x में से दूसरे बिंदु का x घटाना है और पहले बिंदु के y में से दूसरे, या फिर दूसरे बिंदु के x में से पहले बिंदु का x और दूसरे, मतलब जो क्रम आप लोगे वही क्रम फॉलो करना है। जो x में क्रम लेंगे वही y में चलेगा। ऐसा नहीं इसका यहाँ x1 ले लिया उसको मैं y2 ले लिया, ठीक है। अब इसे हल कर लो बहुत आराम से। 4 में से 2 गया 2 का वर्ग, 1 में से 3 गया 2 बचा, लेकिन 3 बड़ा है, माइनस का निशान। माइनस का वर्ग हमेशा प्लस का आता है, तो प्लस हो गया 2 का वर्ग, और वर्ग का मतलब जानते हो 2 बार गुणा, जानते हैं सब? आइए पता कर लेते हैं। 4 और 4 कितना हुआ, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई, जिसका एक का नाम मैंने ए रख दिया था और एक का नाम बी रख दिया था। अतः कौन कौन से बिंदु, बिंदु 2,3 तथा 4,1 के मध्य दूरी कितनी आई है, वर्गमूल 8। और जब कोई मात्रक नहीं दिया हमें, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर मिलीमीटर, तो अपने पास से हमने मात्रक लिखा। समझ में आ गया? इसमें मात्रा की लिखा मिलेगा। आगे बढ़ो, 7वां सवाल, नहीं बहुत जल्दी पहुंचे 7वें। पहले देखते हैं हम तीसरा सवाल क्या कह रहा है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 तथा -2, -11 संरेखी। ये संरेखी क्या होते हैं? ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पे स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? संरेखी। और जो त्रिभुज, जो बिंदु त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं वो संरेखी त्रिभुज नहीं कहलाता। ठीक। रबड़ बैंड है किसी के पास? रबड़ बैंड है किसी के पास? हाँ, दूरी निकाल लो, वापस दे देंगे। ये आप देख रहे हैं, एक बच्चा और आ जाओ, एक पेन लेके। देखो ये दो बिंदु हैं, ये जो पेन की नोक दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसमें बीच में पेन डाल दो तीसरा। अब ये 3 बिंदु हो गए। अब अपनी तरफ खींचो, इसे खींचो, जोर से खींचो। अब देखो जब इन्होंने खींचा तो क्या बन गया? एक ये त्रिभुज छोड़ दो। अब क्या हुआ? त्रिभुज खत्म, त्रिभुज खत्म। लेकिन जब खींचोगे, खींचो जरा इसको,
चलो समझ गए होंगे बच्चे, मैं बता देता हूँ। आपने देखा कि जब तीन बिंदु, जैसे एक पेन की नोक ये थी, दूसरे पेन की नोक ये थी और तीसरे पेन की नोक ये थी, और इन्होंने यहाँ पर इस पेन की नोक से इसको ऊपर खींचा, तो जब ये ऊपर खींचा तो ये पी भी खींच गया होगा और आर भी खींच गया होगा, खींचा होगा नहीं? जब जोर से खींचा होगा तो यहाँ, और धीरे खींचा होगा तो और धीरे खींचा होगा तो यहाँ। लेकिन इस स्थिति में हमने देखा कि पी आर जो है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो क्यू पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर होगी इस स्थिति में, पहली बार। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए पहुंच गया ये एस बिंदु बन गया, तो पी एस प्लस पी आर इसका और इसका योग हमेशा इसके बीच की दूरी से कैसा होगा? पी एस प्लस एस आर, पी आर से ज्यादा, क्योंकि ये दो बिंदु थे और ये तीसरा पेन था, अभी तक खींचा नहीं था। जब खींचा तो लंबाई बड़ी होगी ना, तो त्रिभुज का निर्माण तब हुआ जब इसका और इसका दोनों का योग इन दोनों के बीच की दूरी के योग से ज्यादा हुआ। और अगर इनके बीच की दूरी, ये जो बीच में पेन था, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी का योग के बराबर है, तो दोनों तीनों बिंदु कहाँ होंगे? एक सरल रेखा में। तो तीन बिंदु अगर संरेख हैं, यानी कोई भी बिंदु है, ए है, बी है और सी, ये तीन बिंदु संरेख हैं, तो या तो ए सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी, या हो सकता है यहाँ पे सी हो और यहाँ पे बी हो, तो ए बी बराबर हो जाएगा किसके? ए सी प्लस बी सी, या हो सकता है यहाँ पे सी हो और यहाँ पे ए हो, तो बी सी बराबर हो जाएगा सी ए प्लस। तो अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो वो तीन बिंदु इन तीनों में से किसी एक स्थिति को संतुष्ट करें। तो हमारा क्या काम है? बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। इसके इसके बीच की दूरी निकालो, इसके इसके बीच की दूरी निकालो और इसके और इसके बीच की दूरी निकालो, और देख लो क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग बाकी तीसरे के बराबर आ रहा है तो संरेख है, और नहीं आ रहा है तो संरेख नहीं है। कल कराएंगे इसको, ठीक है।